कैसे के तो काहे बरे तो का बे उनका ही ना सही जा तोहार भाई का इनका खटिया चली जाए आपन पिंड छोड़ के हमारे मुंह पर छोड़। माँ मेरे भाई को गाली मत दो क्योंकि मेरा भाई एक देवता है। हाँ माँ मेरे भाई को मत गाली दो। सुन मेरी बात और दिल में ख्वाहिश थी मेरे और लाएगी तू मार। और दिल में ख्वाहिश थी मेरे और लाएगी तू मार। पर भाई तेरा निकला वो तो है कंगाल। और पढ़ाई में पैसा बहुत है लगाई। पढ़ाई में पैसा बहुत है लगाई और नहीं एक पाई तू संग में ले आ। हेलो हेलो ये आ गए राम लखन मोर ग्राम पूरे लखनी सराय के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 101 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार पार्टी हार की स्वागत करती है। करे भिखारी के बिटिया या का करे आए का लेके दहेज नहीं आवे कर रहा वो तोर भाई कई था जब दहेज नहीं दे के रहा तो अपने बहनी के बियाह काहे की। हेलो हेलो ये आ गए शिव प्रसाद मौर्य जी ग्राम बहरिया निवासी है। घर मालिक के लिए 100 रुपया का व्यवहार और साथ में 10 रुपए का इनाम। और उनका कहना है यही तरह का सास हर जाई हम कहूं नहीं देखा। यही तरह का सास हर जाई कहूं नहीं देखा। ये तो ना सही जा ये आओ ए रे ये तो ना सही जा। दई झारिया यही बरे तो खवा पिया थी करे हम के करे तो ना सो जाए अब अरे क्या कहे रजनी तू आ तो गई है तो मेरे घर में ब्याह कर तो आ गई लेकिन तू बहू बनकर आज के बाद मेरे घर में नहीं रहेगी। तेरी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगी। नहीं बाप हाँ मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ जाऊंगी। हेलो रुक के ये आइन गए। तेरे भाई ने दहेज का एक पैसा नहीं दिया ना तो चैन ना अंगूठी दिया। लेकिन याद रखना आज के बाद तो मेरे घर में नौकरानी बनकर रहेगी। और हाँ ये जितने गहने पहने हैं इसे उतार और ये साड़ी बदल कर जो वहां
स्टोर में रखा हुआ है, उसे निकाल कर फटी पुरानी साड़ी पहने। और हाँ, आज के बाद तुम सबसे पहले खाना नहीं खाएगी। आज के बाद घर के सारे सदस्य जब खाना खा लेंगे, उनके थाली में जो बचेगा सबका जूठन तुझे खाना होगा। ये क्या करूं भैया, आखिर मैं भी तो इस घर का सदस्य हूं। हेलो मलकिन, ये आ गई दूल्हे की बड़ी वाली बुआ जी। बुआ बहुत ना मारो, बिना मार खाए रंग की और रंग लियो। ये आ गई दूल्हे की बड़ी बुआ जी। उनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम आ रहा है। उनका कहना है मलकिन रहा जो बहुत बेचारी रोवत न हो। बुआ जी कहा दिया ना मारो। चला जा, कहा ना सोई जा, चला जा, चला जा। दिलीप के बंसलेटों का काट रहा जान लिया। सुन, याद रखना, फोन कर अपने भाई को, पर कसवा का फोन कर और रुपया मंगा जल्दी दहेज का मंगा। कहां से मेरा भाई देगा, खाने तक का सहारा नहीं है। कहां से मेरा भाई देगा, कहां से देगा? अरे अपन शरीर अपन मांस में जब तक दहेज पाई पाई नहीं ले लूंगी, पाई पाई का हिसाब दहेज का नहीं कर लूंगी, तब तक तो मेरे घर में दासी बनकर रहेगी, एक नौकरानी बनकर रहेगी। क्योंकि शायद तूने जाना नहीं कि मेरा नाम ठकुराइन लीलावती है, और लीलावती बर्बादी है, बर्बाद। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आगे सुरेंद्र कुमार भैया। तो शायद नहीं जानती, ये खैरागढ़ में ऐसी कोई गली नहीं जहां ठकुराइन लीलावती की चली नहीं। आज समझ जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, ये साड़ी बदल जाना चाहिए, ये सारे गहने इसे उतार कर रख देना इज्जत के साथ। इसी में तुम्हारी भलाई है। और घर का काम सारा करो चलकर। जरूर करूंगी माँ। और अपने भाई पर कसवा का फोन कर दे, अपने भाई पर कसवा का फोन कर दे कि दहेज के पूरा कुल रुपया लेके आवे, नहीं तो कहार पूजा। याद रखो, दोबारा काहे करना पड़े, हमार दहेज के पैसा जब तक मिले ना, तब तक तो का चैन से रहा। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आगे राधे श्याम भैया प्रधान जी, ग्राम उड़वा निवासी है। ये 201 रुपया का व्यवहार पाल्टी हार की स्वागत करती है। या भगवान, ये मेरी खता क्या है जो हमारी सासू माँ मुझे मार रही है एक दहेज के लिए। हमारे घर में दहेज है नहीं तो कहां से मेरा भाई देगा दहेज। अरे भगवान, मुसीबत के दिन में भगवान, मुसीबत के दिन में दासी की खबरिया ले लेता।
बारी भागन के ऊपर एक बारी भागन के ऊपर या की नजरिया से देखा। छतुआ तोहरो दिमाग सही नहीं रहा तो बतावा। मलकिन क्या करी थक जाए थे अकेले। एक तो बाहर जाई जब से आई हमारे घरे में, हाँ हमारे पूरे घरे में आग लगा दे है। अरे वही का छुअब दुश्वार है, छुई लिया जैसे लाके जौन तरह छच्छा काल के रोवत, जैसे छच्छा काल के रोवत जैसे उनके ऊपर चैला परत हुए। अच्छा या बताओ मलकिन, तुम बेचारी के अत्ता मारत हो, तुम पहले मर कहीं नहीं का। खबरदार हमारे घरे के नीचे में बोला तो जान लिया अच्छा होए। हम बोला भाई नहीं कर वहाँ चले जाए, जा तू जहाँ जाए। मगर मलकिन तुम बहुत गर्मा। हेलो हेलो राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे राजेंद्र मौर्य जी, उनकी तरफ से 21 रुपया का व्यवहार पार्टी हर की स्वागत करती है। क्या बात है, आज भाभी जान बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। भाभी तो काहे मोहवा फुलवलू हमारी भौजी, काहे मोहवा फुलवलू हमारी भौजी, नीक लागे नहीं नखरा तोहार। जान आज क्या बात है, आखिर इतना उदास क्यों है? क्या बताई, जब से नई बहुरिया आई है मेरे मेरे करेजे में छुरा भोंक रही है। ऐसी बात है? अरे आई तो है लेकिन दहेज का 1 रुपया लेके नहीं आई। हाँ और वो जो कहा भैया है वो हरी चंदानी, उनका कुछ ना चाहिए। भाभी जान अगर रागनी दहेज लेकर नहीं आई तो हमारी बात को गौर से सुनो। दहेज सुनने का एक ही निवारण है, तो बात हमारी गौर से सुनिए भाभी। बात हमारी गौर से सुनिए भाभी जान, आज रात चल करके उसका कर दो काम। भाभी जान चलकर आज रागनी का काम तमाम कर देते हैं। ना रहेगा बाश ना बजेगी। और विजय सिंह हर तौर से और भाई तेरी बात
तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। विजय सिंह, अगर तू मेरा साथ दे देगा तो मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। ऐसी बात है। हाँ। भाभी जान, चलो फौरन चलते हैं रात्रि के बाद और उससे पैसे की डिमांड करेंगे। मिलता है तो ठीक, नहीं तो ना रहेगी दुल्हन और ना चाहिए हमको। सही कहा। अगर इसका काम तमाम कर दिया जाए तो बेटे की दूसरी शादी करेंगे, वहां से दहेज ज्यादा मिलेगा। चले ऐसे चले। अरे वाह मेरी पतरका। कि ना जाने का हो गए बात तेरा, कि ना जाने का हो और गई बात तेरा, सर से चुनरिया सर तेरा, और ना जाने का हो गई बात तेरा, सर से चुनरिया सर तेरा। और रखिया मिलावे मिलागे लला, और रखिया मिलावे मिलागे लला, तक से कर जवा घर तेरा। अरे रखिया दिलों में चाहत के सपना सजा के, दिलों में चाहत के सपना सजा के, खुदवा के घर तू बनाई के उड़ गई पूरे। रागिनी, तुम इस समय यहाँ क्या करने आई? माँ, ये कमरे की सफाई करने आई थी, लेकिन माँ यहाँ भी क्या हो रहा है चाचा जी के साथ? हाँ, अरे कुछ नहीं, कुछ बातें कर रही थी हम लोग। बातें? हाँ। अच्छा खैर कोई बात नहीं, यहाँ से निकल जाओ, मैं कमरे की सफाई कर लूँ। रगड़िया, हम निकल जाए। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी, अगर कमरे में रहोगे तो मिट्टी उड़ेगी। थोड़ा देर कमरे से बाहर हो जाओ तो साफ सफाई कर लूंगा। करे हर जाई, एक तो हमारे घरे में बेचे आई, दूसरा दहेज ले लेके आई, और दूसरा हम पे हुकुम चलावतिया है। करे रंडिया। विजय सिंह, क्या देखते हो? इसने हमें तुम्हें प्यार करते हुए देख लिया है। क्या आदेश से भाभी जान? रागने वाटिस्ट लफड़ा फाड़ दूंगा कपड़ा। रागने तो मेरी परसों की दुश्मन है, आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं लगा सकता।
ये दहेज का खून है, दहेज का। और दहेज के खून में बहुत बड़ा स्वाद है। What is this लफड़ा? विजय सिंह, दूंगा कपड़ा। विजय सिंह, भाभी जान, जिस घर में दहेज नहीं, उस घर में दुल्हन। क्योंकि हमें चाहिए तो दौलत चाहिए, दौलत। भाभी जान, आओ हम लोग यहाँ से फूट लेते हैं। नहीं तो अगर किसी को कानो कान खबर हुई तो इस खोज के जाल में हम फंसेंगे। अरे इसे जल्दी यहाँ से हटाओ। भाभी जान, अब मैं चल रहा हूँ। आओ चलो फूट ले। के घर आ गया और आज पैसे का इंतजाम हो गया। चलता हूँ ठकुराइन साहिबा को पैसे देता हूँ, अन्यथा तेरी बहन को बहुत तंग करेगी। लेकिन आज हवेली में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? आओ चलते ही, शायद कि चौबाले के इधर बैठे होंगे, वहीं पर बैठ के बातें कर रहे होंगे। रागिनी, ये मेरा उठ मेरी घड़िया, ये तुझे क्या हो गया बहन? ये मेरा रागिनी, और उठो बहन प्यारी मेरी, और नैना दो देखो, और भैया तेरा गया मुख से तो कुछ बोल। ये बहना हर खोल मेरा टूटी जा हमारी बहन, खोल मेरा टूट जा और हमारी बहन, हर गमे दिया साथ तेरे लखाया रहे, गमे दिया साथ तेरे। ये तेरे साथ क्या हो गया बहन? अरे भगवान, तुझे तेरे लाल को मार कर खुशी न मिली, तो मेरी बहन को भी मार दिया। या भगवान, आज पहला गिरी उसे अपने साथ बुला ले मेरा ये तेरा भाई प्रकाश शायद कर देगा। अरे क्या किया रे? अरे मरी गई। अरे रोक वही अपने कदम, पापी नमक हराम। रोक वही अपने कदम, पापी नमक हराम, वरना गोली मार कर दूं काम। साहब, ये आप क्या कह रहे हो?
खून से लगा खंजर तेरे हाथ में है और पूछ रहा कि नहीं ठाकुर साहब नहीं, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा ठाकुर साहब। ना जाने किस कबीले ने मेरी बहन को इस खंजर से मार दिया। सारा सबूत तेरे हाथ में है और कह रहा कि मैंने नहीं मारा। नहीं साहब, मुझ पर यकीन करें साहब, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। दिवाली गिरफ्तार कर लो इसे। आखिर बात क्या है प्रकाश? ठाकुर साहब, मेरी दोस्त ठाकुर साहब, मेरी बहन रागिनी को किसी ने मार दिया ठाकुर साहब। इसके खून के हिसाब में मुझे फंसाया जा रहा है ठाकुर साहब। भैया, एसपी साहब, जस्टिस साहब, प्रकाश को छोड़ दो। प्रकाश निर्दोष है। मैं इसे धन जानता हूँ। ये अपनी बहन का खून नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर साहब, वो भी ससुराल में आकर, लेकिन इसे मैंने अपने आंखों से देखा, खंजर लिए हुए, खून से सना खंजर इसके हाथ में था। जब मैं यहाँ पहुंचा तो कोई नहीं था। ये मैं भी देखा, इसने ही मारा है मेरी बहू को। घबराओ नहीं लीलावती, घबराओ नहीं। अरे कबीले मेरी बहू को मार कर क्या तुझे मिला? अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। दिवाली ले चलो और ले जाओ कप्तान साहब, इसे ले जाओ। मैं कोर्ट में खड़ा होकर के गवाही दूंगा और ये अच्छा से अच्छा वकील करके प्रकाश को मैं कोर्ट से छुड़ा लूंगा। ठीक है, लेकिन मैं सही सही कातिल है, जेल हो जाएगा। ठाकुर साहब, इस समय मैं इसे उनके हाथों गिरफ्तार किया है। आगे आपकी इच्छा। दीवान जी, 8 सिपाहियों को बुलाकर इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओए विजय सिंह, अब क्या होगा? अरे ये बुढ़ा तो गवाही देने जा रहा है। भाभी जान, अगर बड़े भैया कोर्ट में गवाही दे दिए और इस लाश की पोस्टमार्टम हुई तो उसमें फिंगर हमारा और आपका आएगा। अरे तो फिर क्या होगा? इसलिए फांसी पर चढ़ जाएंगे हम लोग। सुनो मेरी बात को, बड़े भैया कोर्ट तक नहीं पहुंचने चाहिए। लेकिन वो कैसे? सुनो, तो जहर का घूंट तब भान भैया कहे, तो जहर का भान भैया कहे, वरना किस्सा हमारा पलट जाएगा। मार दो आज ही रात भैया को है, वरना कश्ती हमारी उल्टी। बड़े भैया को चाय का घोट पिलाकर आज छिराज उनका खेल खत्म कर देते हैं। नहीं तो कोर्ट में गवाही हुई और हम और दोनों गुनहगार साबित हुए तो दोनों फांसी के तख्ते पर। विजय जी, शुभ काम करने में देरी क्यों? चलो इसी वक्त चलो
देखते हैं समय मिलते ही मैं उसे जहर पिला दूंगी। ठीक है बाबूजान। घबराओ नहीं भानु प्रताप सिंह। क्यों नहीं मेरे सौतेले भाई, अगर तेरे खानदान में तबाही न लाया, क्यों नहीं साले तेरे घर में दिया जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो। महाकाल की जय हो। भैरव भैरव। भानु प्रताप सिंह का खेल खत्म कर दूंगा। क्यों नहीं? और उसके बाद चैन की बंसी ठाकुर विजय सिंह बजाए। क्यों नहीं बाबा?